वकील बोल रहे हैं कि 20 साल का सजा हो जाएगा, तो बताइए उनके कहने से सजा हो जाएगा 20 साल का है? अरे मैक्सिमम भी सजा इसमें होगा तो 7 से 8 साल से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा सजा होगा तो 10 साल का सजा होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि पॉक्सो है तो 17 वर्ष एज अपना खुद बता रहे हैं, 17 वर्ष समथिंग महीना, लगभग 18 वर्ष से कुछ कम है। तो बस उस मामले में अगर सजा भी होगा तो 10 ईयर का सजा होगा। रिव्यू में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट है वहाँ भी जाएंगे। हम लोग उम्मीद हारना नहीं है। अभी हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ है, अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता है। अगर वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो मुद्दा चल रहा था वो है चल रहा है रोशन रोही के, और कल उनका जो डेट था हाई कोर्ट ने उनको मतलब कि बेल को रिजेक्ट कर दिया है। तो इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए। उनका वकील साहब भी ये बोल रहे हैं कि किरण जी के वकील साहब ये बोल रहे हैं कि 20 साल का उनका सजा हो सकता है, और रोशन रोही के वकील साहब ये बोल रहे हैं कि 2025 में फाइनली हम उनको निकालेंगे। यही सब सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए। तो कैसे हैं आप? अच्छा है, बढ़िया है, बताइए। एक बात बताइए, रोशन सिंह का जो फैंस था वो बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश था कि चलिए भाई आप फाइनली हो सके तो रोशन रोही मतलब कि निकल जाएंगे, रेहा मतलब कि हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका परिवार वाला का भी खुशी था, लेकिन अचानक मतलब कि जो मतलब पलटी खा गया, हाई कोर्ट ने उनका बेल को रिजेक्ट कर दिया। इन पे क्या कहिएगा आप? देखिए, कहने का मतलब यही है कि ऐसा तो किन्हीं का उम्मीद नहीं था कि भाई हाई कोर्ट सीधे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, डेट भले ले सकते थे, डेट हो जाता, सबको यही उम्मीद था कि भाई डेट आ गए, ये डेट में नहीं होगा तो हो सकता है अगला डेट में होगा, अगला डेट में होता हो सकता है अगला डेट में होगा। लेकिन ये अचानक जो है कि सुनने में आ रहा था कि जो हाई कोर्ट से वहां से रिजेक्ट हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। एक वकील साहब थे, बेचारा बोल रहे थे, अपने हिसाब से बोल रहे थे कि भाई वकील के हाथ में नहीं है, वो अदालत के हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है। तो अपना किरण सिंह के जो वकील साहब है बोल रहे थे कि 20 साल का सजा हो सकता है, इस पे क्या कहिएगा आप? तो देखिए, किरण सिंह क्या है, एंटी एंटी जो भी एंटी पार्टी जो होते हैं वो तो बढ़ा चढ़ा के तो बोलबे करेंगे। अगर मान के चलिए कि एंटी पार्टी है, किरण सिंह एंटी पार्टी है, उनका वकील साहब एंटी पार्टी है, तो सीधे बोलेंगे कि नहीं 20 साल का सजा तो होना ही होना है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब रोशन रोही के जो वकील साहब है वो अपना तरीका से लड़ रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत हुआ है, तो उनसे भी वो बातचीत बोल रहे हैं कि 2025 में हम रोशन रोही को निकाल देंगे, दावा किए। क्या कहिएगा? देखिए, वो तो मान के चलिए कि एक बार तो जब सिविल कोर्ट में थे तब वो बोले थे कि हम चाहते जैसे उस समय एक वीडियो में देखे थे कि भाई अगर हम लोग लगे हुए थे, अगर हम लोग को मांग था कि भाई रोशन रोही का बेल हो और किरण सिंह का जेल हो, हम इस मुद्दे पर लड़ रहे थे। अगर मान लीजिए बेले कराना रहता तो हम तो करा ही लेते, आप बड़ी आसानी से उस समय बोले थे। ठीक है, लेकिन वहां से भी रिजेक्ट हुआ तो हाईकोर्ट गए। वो तो खड़ा होना ही था, सबको पता था कि यहाँ से हमको लगता है कि पोक्सो का मामला है, सिविल कोर्ट से नहीं हो पाएगा, हाई कोर्ट जाएगा ही जाएगा। क्या ठीक है, कुछ लग रहा है कि केस को मतलब खींचा जा रहा है, या उनका जो वकील है वो सही मुद्दे से सही तरीके से काम नहीं कर मतलब कि कर पा रहे हैं? तो अब देखिए इधर क्या है कि रोशन रोही की तरफ से हमको लगता है कि दो दो वकील लगे हुए हैं, लेकिन दोनों वकील जो है कि दोनों वकील साहब एक ही बात बोल रहे हैं। एक वकील साहब थे वो तो बोल रहे थे कि भाई अगर उनका फैमिली लोग चाहेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। ठीक है, अरे भाई तो सुप्रीम कोर्ट जाए के मतलब है कि इतना बड़ा आतंकवादी तो नहीं ना है जी रोशन रोही। हाँ, इतना बड़ा तो कांड नहीं किए हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए आपको। ठीक है, तो फिर से वो बोले हैं कि भाई फिर से डायरी आएगा वगैरह वगैरह, क्या क्या बोले थे, डायरी भी सब। और अभी तक डायरी नहीं आया, हमको तो ये समझ में नहीं आया, इतना दिन से वो जेल के अंदर है, अभी तक उनका डायरी भी नहीं आया है। तो कैसे क्या कर रहे हैं सब वकील साहब, समझ में नहीं आ रहा। दूसरा नंबर क्या है कि पोक्सो का मामला है तो सबसे पहले पोक्सो को हटाया जाता है। अगर मान लीजिए चलिए पोक्सो लगा है तो पहले तो उनको पोक्सो पर सुनवाई करना चाहिए, पहले पोक्सो को हटवाना चाहिए। पोक्सो अगर हट जाता तो आधा केस पहले ही हल्का हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो पोक्सो हटा नहीं है, पोक्सो भी नहीं हटा है, हाईकोर्ट भी रिजेक्ट हो गया है। आप सोचिए कि कैसे क्या हो रहा है, ये तो समझिए कि तो सोचने वाली बात है। किरण सिंह का जो है, अभी किरण सिंह तो मान के चलिए कि जो मुद्दे पे वो मतलब जंग लड़ रही है कि हमको रोशन रोही को मतलब कि एकदम जेल से हमको रिहा करवाना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो किरण सिंह अभी बहुत खुश मतलब कि ये होंगी ना कि चलिए भाई मतलब अभी नहीं हुआ, और हाई कोर्ट तक जाना तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए, हाई कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाना समझिए कि बड़ी हाँ, बात हो सुप्रीम जाता है। कोर्ट, सॉरी। ठीक है, लेकिन किरण सिंह तो अभी तो देखिए, किरण सिंह का जो भी अभी तो खैर खुश तो होबे करेंगे कि अगर मान लीजिए खुश होंगे तो हो सकता है रील उल बना रहे होंगे, हो सकता है इस पर गाना वाना गा देंगे, कोई ठीक नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भेजेलिए उड़े छोड़ा, कुछ भी करके हो सकता है। ठीक है, देखिए रोशन रोही भी मतलब कि उनका भी बहुत ऐसा गाना निकला था कि बाप दादा नहीं डर लो हमू न डरबो रे, इस सब मुद्दे पे मतलब उन लोग भी मतलब बहुत गाना बनाए। तो किरण सिंह रील्स बना रही तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, जो जिसका जो मन है वो अपना आजाद हिंद है, वो अपना हिंदुस्तान है, कुछ भी कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अपना रील बनाए नाचे गाए, उसमें कोई मनाहट नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि अभी जो यहाँ से जो केस जो रिजेक्ट हुआ है रोशन रोही का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, समझे। ऐसा समझिए कि एकाएक सबको शॉक तो लग गया।
आदमी लोग इंतजार में था कि हो सकता है चलिए इस डेट में अगर मान लीजिए सुनवाई होगा, चाहे अगला डेट में फिर इनका सुनवाई होगा, जो भी अपना निकल के आएगा डिस्कस, चलिए डेट आदमी को बढ़ता है तो वो तो सुनने तक, लेकिन रिजेक्ट हो जाना, अब तो मान लीजिए चलिए देखिए इनका रोशन रोही के जो वकील साहब है वो ये उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, होगा कार्रवाई मतलब कि अभी 6 महीना के बाद हमको ये मतलब कि करेंगे तो 6 महीना मतलब कि और भी मतलब कि इंसान को वेट करना पड़ेगा, उनका फैमिली को मतलब वेट करना पड़ेगा, क्या कुछ कहते अरे हैं? भाई, तो जैसे कहने का मतलब है कि आप एक ही बार बोल रहे हैं कि 6 महीना के बाद फिर से शुरू से अब चलेंगे, 6 महीना के बाद यही ना कर रहा है कि आप शुरू से फिर से फाइल करेंगे, फिर से 6 महीना के बाद, अभी 6 महीने के बाद छूटेंगे। अगर मान लीजिए चलिए केस रिजेक्ट नहीं होता है तो 6 महीना में 6 गो डेट आ जाता है, 6 गो डेट आ जाता है, तो उसमें कुछ आशा भी रहता है कि 6 गो डेट में 6 गो सुनवाई में कम से कम पोक्सो भी अगर हट जाता था, केस आधा हो ही जाता है, हल्का हो ही जाता है। पोक्सो तो पहले हटता ही है, पहले पोक्सो हटता है उसके बाद ही बेल होता है, ठीक है, काहे कि उसका भी तो सही हुआ था, सब लोग जानते हैं। लेकिन इनका ना पोक्सो हटा है, ना बेल हुआ है, ना सीधा रिजेक्ट भी हो गया। तो क्या काम तो कर रहे हैं रोशन सिंह के जो दोनों वकील है, वो इस केस पे क्या काम किया? आखिर 5 महीना 6 महीना से रोशन रोही जेल में है, तो इन सब सारे मुद्दे पे वो क्या काम, मतलब उनका एक ही का नाम था कि मतलब इनका बेल होगा और उनका जेल होगा, उनका का नाम है कि 20 साल के बाद मतलब कि 20 साल तक सजा होगा, तो क्या 20 साल तक रोशन रोही जेल में रहेंगे, फिर किरण सिंह जाएंगे अंदर? देखिए ऐसा नहीं है, 20 साल तो खैर बहुत ज्यादा देखिए एंटी है तो आपको बताइए कि एंटी है तो कुछ भी बोल सकते हैं, अपना हिसाब से अपना बोल दिए, ठीक है। लेकिन हमको लगता है कि पता नहीं कहा है कि केस को पता नहीं खींचा जा रहा है कि क्या है, नहीं समझ में आ रहा हमको भी लग रहा है और कुछ जनता का कमेंट भी मतलब कि आ रहा है कि केस को खींचा जा रहा है, बड़ा आदमी है, पैसा जो मतलब झोंक रहा है, ये सब सारे मतलब कि लोग बोल रहे हैं। है। देखिए अब साफ साफ तो हमारे वकील साहब बोले हैं कि भाई वकील के हाथ में नहीं है, सब अदालत के हाथ में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये वकील साहब अगर 10 तरह के वकील साहब होते हैं, वकील साहब चुन के बढ़िया क्यों आदमी रखा जाता है, वकील साहब क्यों लड़ते हैं, वकील साहब क्यों ऐसा ऐसा पॉइंट पर काम करते हैं कि भाई जज साहब को समझाने का काम करते हैं हर तरीका से, ठीक है। तो उस पर जो है कि वो केस रिजेक्ट उनको रोकते हैं हर तरीका से, उसको रिजेक्ट होने से उनको बचाते हैं और अपना कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हमारा आदमी निकले बाहर, ठीक है। तो ये सब भी हाथ में वकील साहब के हाथ में होता है। वकील साहब अगर चाहेंगे तो भाई अब केस तो लड़ेंगे वकील साहब ना भाई, लोग फैसला भाई सुनाते हैं, जज साहब सुनाते हैं, ठीक है, लेकिन वकील साहब तो केस लड़ते हैं। तो वकील साहब को ऐसा होना चाहिए था, पॉइंट पर लेकर के काम करना चाहिए था, लेकिन रिजेक्ट होके मामला जो है, तो रिजेक्ट तो समझिए कि बहुत गंभीर मामला है। रिजेक्ट होने का मतलब है कि समझिए कि फिर से शुरू से उनको अ, इस पे काम करना इस पर फिर पड़ेगा। से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना दिन मान के चलिए जो गया वो समझिए फिर से गया, अब फिर से काम करना पड़ेगा, फिर से देखिए कि क्या होता है। अगर मान के चलिए कि लेकिन एक चीज अच्छा 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 बात है कि उनको सजा नहीं सुनाया गया, ये एक चीज कम से कम अच्छा है। एक होता है ना कि मान के चलिए रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो फिर से मान के चलिए फाइल करेंगे, ठीक है, मान के चलिए 4 महीना में फाइल करेंगे, 6 महीना में फाइल करेंगे, 2 महीना में फाइल करेंगे, यही हो सकता है 1 महीना में फाइल कर सकते हैं, फिर से फाइल कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कि रिजेक्ट ना करके अगर मान के चलिए सजा सुना देते कि नहीं भाई इनका 7 साल का सजा हो गया है, 10 साल का सजा हो गया है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत है। जी जी। यहाँ तक समझिए कि जो उनका जो प्रशंसक है, रोशन रोही का जो प्रशंसक है, चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए कम से कम कुछ 25 पैसा 50 पैसा खुशी की बात यही है कि भैया का भी, रोशन जी का भी मतलब ये नहीं हुआ, सजा सजा नहीं। नहीं हुआ। हाँ, एक होता है ना कि भाई सजा सुना दिए तो उसमें जो है कि ज्यादा गंभीर मामला था, क्योंकि जब सजा सुना दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि कम से कम आधा आधा कम से कम काटना पड़ता है। मान के चलिए अगर 7 साल का सजा हुआ तो आपको कम से कम 3.5 साल आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको सजा सुनाया गया, ठीक है। उसमें भी प्रावधान है, बीच में मान के चलिए कि कुछ कुछ बहस करके अगर मान के चलिए कि निकालने का वकील साहब का अपना अपना तरीका है, तजुर्बा है, वो सब अपना तरीका लेकिन से बहुत आदमी करते हैं। लोग को वकील साहब लोग आदमी चुनते हैं कि ये वकील अच्छा काम करते हैं, इस पे ये वो वकील अच्छा काम करते हैं, वकील लोग आदमी चुन चुन के रखते हैं कि नहीं चलिए ये सब सारे मुद्दे पे वकील साहब अच्छा काम करे, तो कहीं ना कहीं अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है कि अब उनकी जो फैमिली है वो किरण सिंह के पास जाएगी, गुहार का मतलब कि ये करेगी कि मतलब किरण सिंह चाहेगी तो ही छूट सकता है रोशन रोही, वरना नहीं मतलब कि छूट देखिए सकता है है? क्या कि मान के चलिए कि अगर आप हम पे केस किए हैं, ठीक है, आप हमको केस किए हैं, तो हम तो मान लीजिए जेल में चल गए हैं, ठीक है। तो केस के मालिक तो समझिए आप हैं, एक तरह से आप केस किए हैं, तो ठीक है, आप अपना पैसा खर्च करके केस किए हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। तो अगर मान के चलिए आप चाहिएगा कि भाई हम अपना केस उठा लें, हमको अब नहीं लड़ना है केस, ठीक है, तो केस वहाँ पे क्लोज हो जाता है कि चलिए ठीक है, आपको केस नहीं लड़ना, आप ही हमको केस किए हैं, आपको नहीं लड़ना है, तो लीजिए अपना कहानी खत्म कीजिए। तो वहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है, आदमी निकल जाता है बाहर। तो ऐसा भी होता है, समझे। अगर मान के चलिए कि कंप्रोमाइज हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, समझे। उसमें क्या होता है कि केसे क्लोज हो जाता है, कोई डेट उट ये सब नहीं होता, आगे जा करके कहानी खत्म हो जाता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है, हमको लगता है कि ऐसा भी करने में ज्यादा अच्छा ही रहेगा उनके लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए लंबा खींचने से और जो अभी जो रिजेक्ट हुआ है, फिर मान के चलिए कि फाइल करेंगे,
फिर फाइल करेंगे, फिर जाकर के आगे जाकर के 3-4 डेट पड़ेगा, 3-4 महीना में पड़ेगा डेट, 1 महीना में, 15 दिन, 20 दिन में से आता है हाई कोर्ट का। तो मान के चलिए कि 3-4 महीना ऐसे बीत जाएगा। अब फिर अगर मान लीजिए 3-4 महीना बीतने के बाद अगर हो सकता है कि खुदा न खास्ता अगर सजा सुना दिए, ठीक है, तो समझिए कि लंबा चक्कर हो जाएगा। अच्छा, समझे? बीरू कृष्णवर्ती जो है वो बोले थे कि मतलब कि वो सही से लोग काम नहीं मतलब कि कर रहे हैं, रोशन रोही के जो है वो लोग सही से मतलब कि रोशन रोही के मतलब कि काम नहीं कर रहे हैं, छुड़वा नहीं रहे हैं। इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए वो ये भी बोले थे कि अगर हम चाहेंगे तो 1 महीना में छूट जाएगा। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, अगर मान के चलिए कि वो चाहेगा तो 1 महीना में छूट जाएगा, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन वो हो सकता है उनका कोई जानकार वकील होगा या फिर उनका सेटिंग होगा, कहीं बड़ी बढ़िया वकील से जान-पहचान होगा जो कि अपना गारंटी लिए होंगे कि भाई हम इस तरीक़ा से काम करेंगे, इस तरीक़ा से वहाँ पॉइंट पर काम करेंगे तो हो सकता है जल्दी वो निकल जाए। क्योंकि वहाँ देखिए, वहाँ पर पॉइंटर देखा जाता है, वहाँ पर जज साहब आराम से बैठ जा मतलब कि रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। वो जो वकील साहब बोलते हैं वो सब नोटिस करते हैं, वही सब समझते हैं दोनों बुझते मुद्दे पे। हाँ, दोनों तरफ से समझते बुझते तो अपना वो फैसला सुनाते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता है कि कौन हीरो है, कौन हीरोइन, कौन आम आदमी है, सबको एक समान वो देखते हैं, समझे? सबको जो जायज़ होता है वही अपना जज साहब अपना काम करते हैं। लेकिन कहने का मतलब हो सकता है विनोद कृष्णवंशी को असल कोई मतलब कि बड़ा वकील साहब से जान-पहचान होगा या फिर उनको लगता होगा कि भाई या फिर ये भी अंदर की बात होगा कि भाई किरण सिंह से कहीं सेटिंग-वेटिंग कहीं कराने का मामला किए होंगे। ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए किरण सिंह से हम सेटिंग-वेटिंग करा देते हैं, मैनेज करा लेते हैं तो समझिए 1 महीना में कहानी खत्म हो जाएगा। नहीं तो बीरू जी जो ये बोले थे कि हम चाहेंगे तो 1 महीना में छुड़वा देंगे, लेकिन किरण सिंह चाहेंगे तो बहुत जल्दी मतलब कि छूट जाएगा। तो कहीं न कहीं रोशन रोही के इतना बड़ा अपराध नहीं है और मतलब कि किरण सिंह एकदम ठान लिए कि रोशन रोही को हमको एकदम मिटा देना है, तो ये तो मायने मतलब कि रखता है ना। अगर वो चाह दिए कि हमको 20 साल सज़ा करवा देना तो कुछ अभी जब बेल जो रिजेक्ट हो गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। देखिए, बहुत बड़ी बात तो ख़ैर है ही, लेकिन इसमें थोड़ा-सा खुशी की बात ये भी है कि अभी उनको सज़ा के कुछ अभी नहीं सुनाया गया है, समझे? हो भी सकता है कि अगला अगर मान के चलिए अगला फाइल हो तो 1-2 डेट में जाकर के उनको बेल भी हो सके। बेल ऐसा हो कि भी सकता है, नहीं दोबारा भी हो नहीं भी हो मतलब कि सकता हो है, ठीक सकता है। है हाँ, वो तो देखिए हो कोर्ट सकता है का कि मतलब 2-4 डेट, 5 डेट के बाद अगर सज़ा ही मतलब कि ये मतलब कि कर दे तो ये तो हाँ, बहुत तब गंभीर तब तब मैटर है तब ना। जाकर के ज़्यादा मतलब कि गंभीर मामला हो जाएगा। क्योंकि मान के चलिए अगर सज़ा अगर सुना दिए, तब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अभी रिजेक्ट हुआ है तो वो अपना हाथ में है, ठीक है। हम चाहेंगे तो 1 महीना में फिर से फाइल करके फिर से शुरू कर देंगे मामला, ठीक है। मतलब जितना केस सब सब जो मतलब किया गया है, लड़ा आया गया सब सब वो खत्म हो गया, फिर से मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। अब मान के चलिए रिजेक्ट का मतलब होता है कि अब यहाँ से रिजेक्ट हो गया, आप चाहिए तो जाकर सुप्रीम कोर्ट फाइल कर सकते हैं। जैसे पहले लोअर कोर्ट होता है, फिर जाकर के हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के बाद फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दें तो वहाँ के तो खैर लोग नहीं कर पाते, इसलिए कि भाई लंबा दूरी पड़ जाता है। दूसरा नंबर क्या है कि ज़्यादा वहाँ चार्ज लगता है, ज़्यादा खर्चा है आने-जाने का, हर तरह से समझिए कि सीधे डबल ट्रिपल खर्चा है वहाँ ये हो जाता है। अगर मान के चलिए कि वहाँ से वो क्या सुनवाई होता है, नहीं होता है, कौन जान गया। लेकिन यहाँ तो मान के चलिए हाई कोर्ट में है कि हाई कोर्ट से आदमी थोड़ा-सा नज़दीक भी पड़ते हैं, थोड़ा-सा खर्चा से भी बच जाता है, इस लेकर के आदमी हाई कोर्ट से ही काम कराना ज़्यादा बेटर समझते हैं। खैर बेटर तो यही होगा कि फिर से हाई कोर्ट में ही ये कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे थे वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा उनका फैमिली तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हमको लगता है अब उसका सुप्रीम कोर्ट फैमिली जाना चाहेंगे तो बुड़बकी है। हाँ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट जाना बुड़बकी है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। वो समझिए कि बहुत बड़ा-बड़ा जो लेवल का जो केस होता है, जैसे आतंकवाद वगैरह होता है, बहुत बड़ा-बड़ा माफिया सब होता है, तो वो सब के लिए सुप्रीम कोर्ट ये सब है, ठीक है, वो सब कर सकता है। लेकिन ये सब मामला तो मान के चलिए कि हाई कोर्ट से बेल तो होता ही है। हुआ भी है, बहुत सा हुआ है हाई कोर्ट से बेल ये सब मामला में। तो यहाँ से हाई कोर्ट में भी फिर से अपील करने में ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। रोशन रोही जी अब एक बार मतलब कि हमारे जनता लोग कमेंट कर रहे हैं कि चलिए भाई ठीक है, एक बार आप उनको माफ करके कॉम्प्रोमाइज करके बाहर आइए और अच्छा लाइफ मतलब कि दोनों आदमी मिलके बिताइए। ठीक है, जो भी गलती हुआ वो भी अपना गलती को माने, ये भी अपना गलती को माने, क्योंकि वो जेल में है, ये बाहर में, दोनों की जिंदगी जो है वो खराब तो हो ही चुका है। तो क्यों नहीं जिंदगी को दोनों ही पक्ष से अच्छी तरीके से ये जिंदगी जिया देखिए, जाए। करने के लिए तैयार होंगे तब ना, अगर मान के चलिए कि दोनों तरफ से करने के लिए तैयार होंगे तब ना। अगर मान के चलिए हिट की तरह रहेंगे दोनों तो कैसे होगा? अगर मान नहीं, लीजिए किरण सिंह को थोड़ा-सा झुक जाना चाहिए कि चलिए भाई आप किरण सिंह मतलब साफ़े चाह रही हैं क्या कि हम उसको अस्तित्व को हम मिटा देंगे। तो ये इसको तो प्यार नहीं मतलब कि बोलते हैं। नहीं, इसको ना प्यार है, ना पत्नी है, नहीं सब नहीं है, सबसे दूर-दूर तक पत्नी तो वो ये कहीं-कहीं ये सब भी बोलती है कि हम पत्नी नहीं ये है, सब तो से फिर समझिए कि इसको मतलब नहीं। अगर रहता तो आदमी को लगता है कि चलो भाई 6 महीना 8 महीना हो गया है, बातचीत कर के अपना मामला को जो है सॉर्ट आउट करता है या फिर अपना कुछ हिसाब-किताब देखिए करके कहानी बीरू जी खत्म भी करता थे है। मतलब ठीक है। इनके अगेंस्ट थे, लेकिन कहीं न कहीं वो झुक गए कि लड़का मतलब कि चलो भाई इसका ज़िंदगी बर्बाद मतलब कि ये हो हो गया रहा है। भाई, अगर मान के चलिए देखिए दुनिया जान रहा है एक चीज़ बात पर, दुनिया जान रहा है कि दोनों का शादी हुआ है, दोनों साथ में रहते थे, ठीक है। लेकिन पॉक्सो
अब पॉक्सो वॉक्सो क्या होता है उसको, पॉक्सो का मतलब हो गया रेप, वो रेप केस में आता है, पॉक्सो वाला जो मामला होता है वो रेप केस में आता है, ठीक है। नाबालिग के साथ रेप, तो उसमें पॉक्सो लगता है। जबरदस्ती पे, हाँ, जबरदस्ती पे रेप जबरदस्ती होता पे, है। हाँ, हाँ, तो उस पर पॉक्सो लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो दोनों को शादीशुदा है, दोनों शादी एक बार किए हैं, फिर से मामला बीच में गड़बड़ाया, रजामंदी से ही तो दोनों साथ में थे दोनों ना, साथ में थे। रिलेशनशिप पे थे, हाँ, गुस्सा-गुस्सी हुआ, मारपीट हुआ, इस वजह से जो है कि अपना एक खुन्नस निकाल दिए। और रेप पिछले केस पे। पिछला जो केस था उनका, उस समय इनका एज था 17 साल, ठीक है। वो वाला केस खोल दिए, वो वाला केस खोल करके वही केस पर वो टूट पड़े। वो सब केस, वो वाला केस को चालू कर दिए, तो इसलिए जाकर के उस पर पॉक्सो लग गया। अभी तो मानिए तो उनका एज तो ज़्यादा हो गया। अभी अभी मानिए वो केस करते हैं, अभी का ये केस नहीं है, ये केस पहले का है, समझे? जो पहले मामला हुआ था वही केस को वो खोला गया। तो ये सब बात है। अगर मान के चलिए कि अगर दोनों अगर आदमी अगर मिल जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, केस खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर देखिए आगे क्या होता है। अगर मान के चलिए कि आगे फिर से फाइल होगा, यही होगा, फिर से फाइल होगा, फिर से डेट आएगा, फिर से डेट पर सुनवाई होगा, फिर से मतलब डेट ये पे होगा, डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट मिलते रहेगा। मिलता रहेगा। देखिए, जब तक पूरी तरह से निचोड़ करके मामला सामने नहीं समझ में आता है, जब तक बेल नहीं होता है, बात समझे? अगर मान के चलिए कि ये सब चीज में ज्यादातर समझिए कुछ न कुछ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ न कुछ सजा ही सुनाया जाता है। सिंह क्या कहते हैं, उनको मन में क्या आता है, उनके ऊपर हो सकता है उनका फैमिली लोग कुछ बातचीत करेंगे या फिर दबाव देंगे, या फिर जो भी वो देखिए अब आगे क्या निकल के आता है, समझे? तो कहीं न कहीं मतलब कि ये जो मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है। अभी जो रोही है, उनका बेल रिजेक्ट हो चुका है और अभी वो जेल में है। और मतलब कमेंट भी बहुत आ रहा है ये कि मतलब कि वो ये कैसा प्यार है कि मतलब कि एक लड़का से प्यार किए तो दिलो जान से किए और नफरत भी कर रहे हैं तो दिलो जान से कर रहे हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।